हिमाचल प्रदेश में एंटी टैक्स और फास्टैग व्यवस्था को लेकर बढ़ते विवाद की गूंज आज विधानसभा परिसर में भी सुनाई दी। इस मुद्दे को लेकर भाजपा विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा सत्र के दौरान यह मामला गर्मा गया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एंटी टैक्स की मौजूदा व्यवस्था से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि खासकर पंजाब और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को बार बार टैक्स देना पड़ रहा है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब में भी इस मुद्दे को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, जो जनता की नाराजगी को दर्शाता है। सरकार की ओर से एंटी टैक्स की वसूली को फास्टैग सिस्टम से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य टोल बैरियरों पर लगने वाले समय को कम करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। हालांकि नई व्यवस्था लागू होने से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती जा रही है। कई वाहन चालकों का कहना है कि उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें बार बार भुगतान करना पड़ रहा है। विपक्ष ने सरकार से इस व्यवस्था को स्पष्ट करने और आम जनता को राहत देने की मांग की है। टैक्स बंद करो, बंद करो, बंद करो, एंटी टैक्स बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेट्रोल डीजल का सेस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पेट्रोल डीजल के ऊपर सेस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एंटी टैक्स वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, बढ़ा हुआ एंटी टैक्स वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, एंटी टैक्स वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हुए वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, डीजल और पेट्रोल के ऊपर बढ़े हुए रेट वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। एंटी टैक्स एंटी टैक्स के विषय को लेकर पहले भी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हम अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन सरकार इतनी कंफ्यूजन में है, वो समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने पहले भी कहा कि जब फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं, बिना सोचे समझे लिए जाते हैं, तो स्थिति ऐसी होती है। अब हमारे लिए चिंता का विषय ये है, एक तो एंटी टैक्स के कारण प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी नाराजगी है, बहुत बड़ा गुस्सा बहुत सारे वर्गों में है। जो एडजॉइनिंग बॉर्डर के जो हमारे इलाके हैं, जिसमें उल्लासपुर है, यहाँ के लोगों को तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। आना जाना, रिश्तेदारों के मिलने भी जाना, तो भी एंटी टैक्स के उस दौर में से गुजरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल कहा विधानसभा के अंदर कि हमने कोई नया उस पर नहीं किया है। आपने 40 रुपए से 170 रुपए तक सीधा बढ़ा दिया। जहां छोटी गाड़ियों का जो एंटी टैक्स पहले 40 रुपए होता था, वो सीधा बढ़ा करके 170 रुपए हो गया। बड़ी गाड़ियों का तो बहुत बड़ा उसमें इंक्रीज है, हजार रुपए तक जो है वो एंटी टैक्स आपने लगा दिया। एक पार्ट तो यह है कि जिसके कारण हिमाचल के लोगों के लिए बहुत बड़े परेशानी की एक स्थिति आई है, लेकिन इससे बड़ा कारण और ये बन गया कि हिमाचल के लोग पंजाब में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं। अब पंजाब और हरियाणा वालों ने इसका संज्ञान लेकर के अगर हिमाचल वालों ने अपनी यहाँ की गाड़ियों, उनकी गाड़ियों पर एंटी टैक्स बढ़ा दिया है, तो हम भी हिमाचल की गाड़ियों पर एंटी टैक्स जो है लगाएंगे और बढ़ा करके लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे। यहां तक भी समझ में आती है बात। चलो, उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन अब वहां लोग सड़कों पर निकल गए। उन्होंने धमकी दी है कि आज रात यानी कि 31 तारीख के बाद हिमाचल की गाड़ियों को पंजाब में, हरियाणा में आने से रोकेंगे। यहां तक कि बाकी जनरल गाड़ियों की तो बात छोड़िए, सामान्य गाड़ी की तो बात छोड़िए, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, हम उनके काफिले को भी रोकेंगे, उनका भी घेराव करेंगे। तो ऐसे में एक कानून व्यवस्था की एक स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण हम सबके लिए चिंता का विषय है। हिमाचल के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है, और प्रदेश सरकार को इन सारी चीजों को लेकर के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई चिंता का विषय ही उनके लिए नहीं बन पा रहा है। हम पिछले कल भी विधानसभा के अंदर कहे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं किया, और आज भी हम फिर से इस बात को लेकर के
कहीं किसी हिमाचल के किसी परिवार के साथ, किसी व्यक्ति के साथ मिसबिहेव ना हो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट में एंटर करने पर। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार को तुरंत जो है इस पर बात करनी चाहिए। बात करने के साथ साथ में जो एंटी टैक्स में जो बेतहाशा इंक्रीज की है, एग्जॉर्बिटेंट इंक्रीज की है, उसको वापस लेना चाहिए। दूसरा, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मिडिल ईस्ट की एक स्थिति बनी है, उसके कारण डीजल और पेट्रोल की कीमत पर कमी की है। 10 रुपए की जो है वो कमी की है एक्साइज ड्यूटी के रूप में। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार विधानसभा के अंदर फिर वही बिल ला करके प्रयत्न कर रही है कि उस बिल को पारित जो किया गया है यहाँ से, जो जिसमें प्रस्ताव किया है विडो और ऑर्फन के नाम पर हम सेस लगाएंगे और 5 रुपए प्रति लीटर तक वो उसमें जो है परमिसिबल लिमिट रखी है। ये मुझे लगता है कि इसको भी विचार करना चाहिए, रोकना चाहिए। पूरे देश भर में जब 10% जो है वो कम किया गया है और हिमाचल प्रदेश में 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल और पेट्रोल पे जो सेस लगाने की तैयारी चल रही है। तो इन दोनों विषयों को लेकर के आज इसलिए हमने सोचा कि विधानसभा के अंदर जाने से पहले अपनी बात कहें मीडिया के समक्ष, ताकि मुख्यमंत्री जी को असर तो बहुत ज़्यादा होता नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष की जिम्मेवारी है हमारी और जनहित का मुद्दा है, प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और गरीब आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा, इसलिए हमने विधानसभा के बाहर अपना प्रदर्शन करते हुए अपनी बात कही।